नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जीडीपी बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस जीडीपी का मतलब क्या है? मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए, वो गए कहां? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएनपी वाले जीडीपी का अर्थ नहीं समझ सकते। सीएनपी यानी कि करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस। राहुल गांधी ने जीडीपी का अर्थ बताते हुए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला किया। तो जवाब देने के लिए आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जिन्होंने सीएनपी के मायने समझाए हैं। देखिए दोनों के तर्क। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने जीडीपी को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। जो गैस सिलेंडर है उसका दाम बीते 15 दिनों में दूसरी बार बढ़ा है। जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग हर महीने गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे शहरों के साथ साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, देखिए ये रिपोर्ट। शहादरा की रहने वाली वर्षा शर्मा कोविड की वजह से आई मंदी से उबरी नहीं कि महंगे गैस सिलेंडर का तड़का ऊपर से लग गया है। बीते 15 दिनों के भीतर 40 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो चुका है। पहले ही सरसों तेल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सिलेंडर के आसमान छूते दामों से मिडिल क्लास की कमर ही टूट गई है। बीमारी की वजह से सभी के बिजनेस ठप हो चुके हैं, जिसके कारण घर चलाने में तथा रसोई चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और उसके ऊपर सरकार द्वारा सिलेंडरों का रेट इतना बढ़ा दिया गया है जिसका अब मूल्य 884 रुपये हो चुका है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को रसोई चलाने में इतनी परेशानी हो रही है तो वो थोड़ा रसोई के जो भी चीज़ें हैं उन पे रेट कम कर सके और हम महिलाओं के लिए थोड़ा सोचें। देश में कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। सोचिए उन गरीबों का क्या होगा जो मनरेगा में 100 दिन काम करके बामुश्किल से 25,000 रुपए कमाते हैं। बहुत सारे गरीबों ने तो सिलेंडर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी चला रहे सुजीत सिंह जैसे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये जो 8.5 से 9 करोड़ के आसपास के जो गैस कनेक्शंस हैं वो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हैं, वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल वृद्धि हो रही है उस मूल वृद्धि से निश्चित रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी क्रय क्षमता न हो पाने के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को लगातार कम कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें तय होती हैं, लेकिन अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत पिछले साल सितंबर में 632 रुपए थी, जो अब बढ़कर 998 रुपए हो चुकी है। वहीं दिल्ली जैसे राज्यों में इस साल जनवरी में 732 रुपए सिलेंडर के दाम थे। फरवरी में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हर महीने कीमतें बढ़ते हुए अब दाम 884 रुपए हो चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साध रही हैं।
मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। दाम बढ़ने से सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले और छोटे होटल चलाने वाले भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका दाम अब बढ़कर 1693 रुपए हो गए हैं। हम इस समय कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कमर्शियल गैस जो है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और हम चूँकि ऐसा ये चल रहा है कि हम लोग इस समय पैसा बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर गैस हम महंगा खरीदेंगे, प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे कैसे कुछ कर पाएंगे। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तब सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो इसके वजह से ये दाम बढ़े हैं, लेकिन कोविड के काल में क्रूड ऑयल के दाम घटे पर इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। इससे यही लगता है कि महंगाई की इस मार से आम आदमी तो परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बनारस से अजय सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पिछले दिनों ये खबर चली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि मथुरा के 7 हिस्सों में पहले से ये रोक है और मुख्यमंत्री ने उसी आदेश पर अमल की बात कही है। मगर मुख्यमंत्री के ऐलान से जो माहौल बना उसकी चपेट में हर तरफ पाबंदी का माहौल है। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान था, जिसकी वजह से मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर मुख्यमंत्री की ओर से लगाई गई पाबंदी की खबर चली। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री 2017 और 2018 में पास आदेशों को ही दोहरा रहे थे, जब मथुरा की 7 जगहों को पवित्र मानते हुए तीर्थ स्थल कहा गया था और वहां मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि पूरे मथुरा में पाबंदी की कोई योजना नहीं है। सीएम सर ने भी निर्देश दिए हैं और पूर्व में ही बता दिया गया कि जो 7 क्षेत्र हैं जिन्हें तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, वहाँ पर मीट का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी के दृष्टिगत हमने 7 क्षेत्रों में पहले से ही यहाँ प्रतिबंध लगा चुके हैं। यहाँ पर न तो कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा है इन क्षेत्रों में, न कोई मीट की दुकान खोली जा रही है और न भविष्य में खोली जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के ऐलान से पैदा हुई गलतफहमी का असर जमीन पर दिखा। कृष्ण जन्म स्थल के रूप में चिन्हित 7 तय जगहों के बाहर पड़ने वाली दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गयी, जबकि जन्माष्टमी के दिन ये अनौपचारिक व्यवस्था के तहत पहले ही बंद कर दी जाती थीं। लेकिन अब हमको नोटिस दिया गया है 1 तारीख से लेके कितना था 21 तारीख से लेके और 2 तारीख तक का कि बंद कर दीजिए। 13 दिन के लिए बंद कर दिए। कभी 13 दिन के लिए कभी बंद नहीं हुआ, पहले 1 दिन के लिए हुआ करता था, फिर 2-3 दिन के लिए होने लगा। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि यहाँ पर मीट और शराब बैन कर दी गई है, इसलिए आप अपने होटलों को बंद रखिए। और कब तक बताया गया, कब तक बंद करी गई है? कोई टाइम बताया? कोई टाइम नहीं बताई गई है। हमारे पास में कल फ़ोन आया था फूड डिपार्टमेंट से और कहा गया कि आप तब तक ना करें तब तक हम आपसे कहें नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश शासन का ये आदेश है कि मथुरा के लिए मीट प्रतिबंधित है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ एरिया के लिए होगा और कुछ एरिया के लिए नहीं होगा। इससे सवाल उठ रहा है कि जो बंदी पहले से ही लागू थी,
मुख्यमंत्री को उसका फिर से ऐलान करने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री का कहना कुछ और था या फिर उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले वे महज कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाने के लिए ऐसे बयान दे रहे थे। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस और सहयोगी सौरभ गौतम के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की है। उनके अनुसार तालिबान जैसे निहत्थे लोगों पर हमला करता है, वैसे संघी गरीब लोगों के साथ मारपीट करते हैं। और ये श्रृंखल उन्मादी लोग इस पूरे भारत को तबाह कर रहे हैं। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में, और भारत में ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर साटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। उनका ये भी कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 में गौ हत्या पर रोक को संघीय सूची में रखने के बजाय राज्य की सूची में रख दिया गया। इसलिए भारत के कई राज्यों में गौकशी पर रोक नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी संभल के गौकशी के एक आरोपी की जमानत रद्द करते हुए अपने आदेश में की है। और अब बात कोरोना की, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को संक्रमण हुआ है। ऐसे में अमीर और विकसित देश बूस्टर डोज अभियान शुरू कर रहे हैं। फ्रांस में बूस्टर डोज अभियान शुरू हो गया है और 65 पार बुजुर्गों को बूस्टर शॉट दिया जा रहा है। इजरायल में पहले से ही ये अभियान चल रहा है। इजरायल में सभी उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। अमेरिका, जर्मनी, यूके में इसी महीने से अभियान चलेगा। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमीर मुल्कों के बूस्टर डोज अभियान पर चिंता जताते हुए इसे रोकने की अपील की है। अमीर और गरीब देशों के टीकाकरण में एक चौड़ी खाई है। बूस्टर डोज की होड़ से गरीब मुल्कों का नुकसान है। गरीब देशों को टीके की आपूर्ति जरूरी है। अमीर देशों में 50% लोगों को दोनों डोज मिली है। गरीब मुल्कों में सिर्फ 1.5% लोगों का ही पूरा टीकाकरण हो पाया है। Super.